नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या तेजस्वी यादव हिना साहब के साथ गुप्त मीटिंग करने के बाद अब किसी और से मीटिंग करने वाले हैं? क्या बिहार में आरजेडी की स्थिति को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव उस हर व्यक्ति से हाथ मिला लेंगे जिससे लगेगा कि आरजेडी को फायदा होने वाला है? तेजस्वी यादव का अगला कदम क्या है? क्या वे सारण में प्रभुनाथ सिंह के परिवार से भी हाथ मिलाएंगे? क्या उनके साथ भी मीटिंग करके आगे की रणनीति बनाएंगे? आज इसी सब पर चर्चा होगी, क्योंकि जब सुबह सुबह हम आपके सामने बैठे तो आज इस बात की चर्चा होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हिना साहब के लिए दरवाजे खोले हैं और हिना साहब को स्वागत किया है। पाटलिपुत्रा की धरती पर हिना साहब पहुंची थी और लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उनके साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाई है, क्या वही रणनीति अब प्रभुनाथ सिंह के परिवार के साथ भी बनाया जाएगा? लोकसभा चुनाव में इन दोनों परिवारों के साथ राजद की तल्खी बढ़ गई थी। आरजेडी का इन दोनों परिवारों के साथ मतभेद हो गया था, जबकि ये दोनों परिवार सारण, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज की राजनीति में राजद का आधार स्तंभ थे। सिवान से जहां हिना साहब आरजेडी की प्रत्याशी थी, वहीं महाराजगंज से प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह आरजेडी के प्रत्याशी थे। सिवान से हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और महाराजगंज से रणधीर सिंह का टिकट कट गया और रणधीर सिंह बगावत कर जनता दल यूनाइटेड में चले गए और हिना साहब निर्दलीय ही चुनाव लड़ा। तो क्या राजनीति में प्रभुनाथ सिंह परिवार की भी वही अहमियत है जो शहाबुद्दीन परिवार की है, या फिर शहाबुद्दीन परिवार को तो गले लगाएंगे आरजेडी के लोग, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के यहाँ नहीं जाएंगे? देखना ये है और इसी पर आज चर्चा होगी। देखिए, तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में लगे हैं। वे चाहते हैं कि आरजेडी जिस तरह से 2020 में थोड़ा सा के लिए सत्ता से दूर हो गया, वो स्थिति 25 में ना आए। कोई वैसी गलती ना हो जाए जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। और इसीलिए तेजस्वी यादव आजकल एक्टिव हो गए हैं। तेजस्वी यादव आजकल सक्रिय हो गए हैं। हर उस बिंदु पर काम हो रहा है जो आरजेडी को मजबूत करेगा, क्योंकि आरजेडी को चुनौती भी मिल रही है। एक चुनौती आरजेडी को जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी से तो मिल ही रही थी, अब आरजेडी को प्रशांत किशोर से भी चुनौती मिल रही है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि हर एंगल से, हर कोने से राजनीति को ठोक बजाकर देख लिया जाए, ताकि कोई परेशानी चुनाव के दरमियान नहीं। और इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण थी, माई समीकरण की एक कड़ी हो सकती थी हिना साहब, सबसे पहले उनसे मिलने का प्रयास किया गया, उनको मनाने का प्रयास किया गया। और इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के चहेते विनोद जायसवाल ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। विनोद जायसवाल हिना साहब के भी करीबी हैं और लालू प्रसाद यादव के भी करीबी हैं। ऐसे में विनोद जायसवाल से कोई पक्का आदमी नहीं हो सकता था जो इन दोनों के बीच मध्यस्थता करा दे। इसीलिए लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ विनोद जायसवाल के घर पर पहुंचे और हिना साहब भी ओसामा साहब के साथ विनोद जायसवाल के घर पर पहुंचे। लंबी बातचीत हुई और बातचीत का जो सार निकला उसका अर्थ यही है जो कि राजनीति गलियारों में चर्चा में है कि अब हिना साहब की जो राहें हैं वो आरजेडी के साथ चलेंगी। तो क्या जिस तरह से हिना साहब को मनाया गया, प्रभुनाथ सिंह का परिवार जो कि आरजेडी के साथ खड़ा रहा है,
अब उन्हें भी मनाया जाएगा। उत्तर बिहार में राजपूतों को साधने का भी प्रयास होगा और उसी के कड़ी में प्रभुनाथ सिंह के परिवार को भी अपने साथ मिलाया जाएगा। फिलहाल रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड में चले गए, लेकिन उनको कहां से टिकट मिलेगा, कैसे टिकट मिलेगा, क्या जो वादा किया गया है वो पूरा होगा भी कि नहीं, ये बातें भी रणधीर सिंह को देखना है। और इस तरह क्या राजनीति को साधने के लिए तेजस्वी यादव फिर किसी मध्यस्थ के माध्यम से प्रभुनाथ सिंह के परिवार को साधेंगे, ये देखना अभी बाकी है। वैसे चुनाव के दरमियान तो नीलम देवी भी मोकामा की, जो अनंत सिंह की पत्नी है, विधायक राजद की रही हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार के पाले में चली गई। तो क्या उन्हें भी मीटिंग कर मनाया जाएगा? क्या देवेंद्र प्रसाद यादव, जो झंझारपुर से कभी आरजेडी के बड़े सच्चे नेता थे, उनको भी मनाने का प्रयास होगा? आरजेडी क्या अपने उस हर कार्यकर्ता को मनाकर अपने पाले में ले आएगी विधानसभा चुनाव के पहले, जो किसी न किसी कारणवश उनसे दूर चले गए थे? क्या बिहार के हर कोने से राजद अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने का प्रयास करेगी? यही अब देखना है। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आरजेडी में अपनी गतिविधियां शुरू की हैं, जिस तरह से टास्क दिया गया है, जिस तरह से आरजेडी के कोर टीम लगी हुई है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि राजद 2025 के चुनाव को लेकर गंभीर है। और जब आरजेडी गंभीर है तो फिर हो सकता है कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार से भी संपर्क किया जाए, नीलम देवी से भी संपर्क हो, देवेंद्र यादव से भी संपर्क हो, और आरजेडी के वे पुराने सिपाही, सच्चे कार्यकर्ता जो किसी न किसी कारणवश दूसरे दलों में चले गए हैं, क्या उनको भी वापस बुलाने की प्रक्रिया है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव के बाद ये कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं, या जो चुनाव बाद भी अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे, उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा। तो जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तो टिकट तो किसी न किसी को देना ही पड़ेगा। वैसे लोगों को देना पड़ेगा जो जीतने में माहिर होंगे, क्योंकि यदि लोकतंत्र में जीत नहीं है तो फिर आपकी सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, आप सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे, और जब सत्ता में आप वापस नहीं लौटेंगे तो फिर आपका सारा सिद्धांत धरा का धरा रह जाएगा। तो फिर इसीलिए क्या तेजस्वी यादव अब हिना साहब से भी दोस्ती करना चाहते हैं और वैसे अन्य कार्यकर्ताओं से भी दोस्ती करना चाहते हैं, उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं जो कभी न कभी आरजेडी का सिपाही रहा? तो चलिए, बिहार की राजनीति में क्या होगा? क्या आरजेडी अपने मंसूबों में कामयाब होगी या फिर कोई राजनीति में अलग खेल होगा? ये देखना अभी बाकी है। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।